क्वेश्चन 1 है, अनंत से प्रति एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश कहने मतलब क्यू चार्ज है, एकांक परीक्षण है, ये अपॉन में आ जाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाएगा और लाने में किए गए कार्य अर्थात डब्ल्यू। ये किए गए कार्य को क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा विभव। विभव का परिभाषा होगा, अनंत से प्रति एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऊर्जा, बी में है विद्युत धारा, सी है विद्युत विभव और डी में है नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। लाने में किया गया कार्य पर यूनिट चार्ज को प्रति एकांक परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में क्या गया कार्य क्या कहलाएगा? तो सही आंसर होगा विद्युत विभव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव बराबर है, तो विद्युत विभव किसके बराबर होगा? लाने में क्या गया कार्य डब्ल्यू है और पर यूनिट चार्ज को लाए प्रति एकांक परीक्षण आवेश को लाएंगे तो V बराबर हो जाएगा W/Q। तो विद्युत विभव किसके बराबर होगा? W/Q। ऑप्शन नंबर ए है Q/W, गलत है। ऑप्शन बी है W/Q। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विभव किसके बराबर होगा? W/Q के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विभव का एसआई मात्रक है। तो विभव किसे कहेंगे? तो W/Q को ही विभव कहेंगे और W का भी मात्रक हम लेते हैं तो होता है कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो सेपरेट करेंगे तो जूल पर कूलम। इसे बताया था बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए विद्युत का एसआई मात्रक जूल पर कूलम भी होगा और वोल्ट भी होगा। ऑप्शन नंबर ए है जूल पर कूलम, वोल्ट, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी में जूल पर कूलम भी सही है, वोल्ट भी सही है। ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत विभव की बीमा है। विद्युत विभव की बीमा है। चलिए बीमीय सूत्र की यदि बात करें तो V बराबर व्यंजक है W/Q। W होता है वर्क अर्थात कार्य और कार्य की बीमा होता है mL² T⁻⁻² और Q का बीमा होता है AT। Q का बीमा AT या IT। सेपरेट करेंगे ये होगा mL²। T यहाँ -2 है, यहाँ पर +1 है बाय में, ऊपर भेजेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा T⁻³ A पर +1 पावर है, सेपरेट करेंगे T⁻⁻1 हो जाएगा। तो विद्युत विभव का बीमा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? mL² T⁻³ A⁻1। ऑप्शन देखते हैं, ए में mL, L नहीं L² होगा, ऑप्शन ए गलत है। बी है mL² T⁻³ A⁻1। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो वह तुल्य है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो वह तुल्य है। ये वोल्ट जो है किसके तुल्य होंगे? जूल पर कूलम के, जूल प्रति कूलम के। तो वोल्ट विद्युत विभव के मात्रक वोल्ट हैं, किसके तुल्य होंगे? जूल प्रति कूलम के। ऑप्शन ए है कूलम प्रति जूल, गलत है। ऑप्शन बी में है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन अदिश राशि है? ए है विद्युत विभव, बी है विभवांतर, सी है विद्युत तीव्रता और डी में है ए एवं बी दोनों। तो विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि है और विभव का अंतर विभवांतर होगा तो विभवांतर भी अदिश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है, तो यहाँ पर अदिश राशि में विद्युत विभव भी है, विभवांतर भी है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों, विद्युत विभव भी और विभवांतर भी दोनों अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का मान होता है, तो जब बिंदु
आवेश Q से R दूरी पर विभव का व्यंजक निकालते हैं तो आता है 1/4 इंटू Q बाय R। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1/4 Q/R ऑप्शन नंबर ए में है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विद्युत विभव का व्यंजक पूछेंगे 1/4 Q/R। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत क्षेत्र E एवं विभव V के बीच संबंध है। तो विद्युत विभव V है और विद्युत क्षेत्र E है, तो संबंध क्या होगा? ये संबंध है E बराबर V/R का, E बराबर V/R का। ऑप्शन नंबर ए सही है, जहां E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, V हो गया विद्युत विभव, R हो गया दूरी। कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है x भी दे सकता है, r नहीं देगा, तो E बराबर V/x सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विभव प्रवणता बराबर होगी, विभव प्रवणता जो है E बराबर ये dV/dx को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन की दर को किसके साथ? दूरी के साथ। dx हो गया दूरी, v हो गया विभव, d लग गया तो परिवर्तन, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता किसके बराबर होगा? विभव परिवर्तन की दर के, विभव परिवर्तन हो गया dv, दर आ गया तो dx। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में dr भी दे सकता है, दूरी को r भी माना जा सकता है, x भी माना जा सकता है, यदि dr भी दे देगा dv/dr तो ये ऑप्शन सही होगा। नंबर 10 कहता है विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन होगा तो उसे विभव प्रवणता कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विभव प्रवणता बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विभव प्रवणता को डिनोट करेंगे dV/dx से, dV/dx से, और ऋणात्मक होगा तो माइनस दे देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होंगे? तो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के, अर्थात माइनस dV/dx के। ऑप्शन नंबर ए है E -dV/dx बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव प्रवणता का SI मात्रक है, विभव प्रवणता का SI मात्रक है। विभव का मात्रक होता है वोल्ट और ये दूरी का मात्रक होता है मीटर। विभव प्रवणता किसे कहेंगे? विभव में परिवर्तन की दर किसके? तो दूरी के साथ। किसके साथ? दूरी के साथ। ऊपर हुआ विभव, नीचे हो गया दूरी। विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, सेपरेट करेंगे वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का सही मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र है। तो विभव प्रवणता का जो बीमीय सूत्र होगा, सर्वप्रथम विभव का बीमा लेंगे फिर दूरी का। विभव का बीमा क्या हो जाएगा? mL² T⁻³ A⁻⁻1। विभव का बीमा mL² T⁻³ A⁻⁻1 अपॉन में आएगा दूरी, दूरी का बीमा हो, दूरी का बीमा L। यदि सेपरेट करें m हो जाएगा, l ऊपर 2 है नीचे एक है, l से l² को डिवाइड करेंगे एक l बचेगा। T⁻ हो जाएगा -3, A⁻ हो जाएगा -1। ऑप्शन देखते हैं mL T⁻³ A⁻⁻1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता, चूंकि दूरी के साथ विभव परिवर्तन होगा, एक निश्चित दिशा में होगा, विभव प्रवणता भी सदिश राशि हो गया। विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि हैं। तो ए भी सदिश, बी भी सदिश, सी भी, अतः ऑप्शन डी इनमें से भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समविभवी तल की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा क्या गया कार्य होगा। तो विभव जो है, समविभवी तल किसे कहेंगे, एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर का विभव समान हो, और प्रत्येक बिंदु पर का जब विभव समान होगा, यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तब जो क्या गया कार्य होगा, आवेश को लाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कितना विस्थापन हो गया। यहाँ पर यदि यहाँ पर विभव 3 वोल्ट है और यहाँ पर भी 3 वोल्ट है, हर जगह 3 वोल्ट है, कितना विभव का अंतर हो गया 0। जब विभव का अंतर 0 होगा, समविभवी तल के किसी भी दो बिंदु पर के विभव का अंतर लेंगे 0, अर्थात विभवांतर 0, और जब विभवांतर 0 होगा तो कार्य भी हो जाएगा 0, कार्य भी हो जाएगा 0। तो ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, शून्य हो जाएगा। समविभवी तल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को हम लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अधीन लाएंगे, तो क्या गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। समविभवी तल का विभवांतर क्या होगा, शून्य होता है, तो कार्य भी शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र होती है। तो समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 17 कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, जब दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, और इस आवेश का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होता है। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश में से कोई भी एक आवेश ले लेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कोई भी आवेश में से कोई एक आवेश ले लेंगे और दूरी को ले लेंगे, उस गुणनफल को कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा Q इंटू आर। क्यू का मात्रक की बात करेंगे कूलॉम, और दूरी का मात्रक लेंगे मीटर, कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर, ऐसा ही मात्रक कूलॉम मीटर। सीएम कूलॉम मीटर, सीएम को कूलॉम मीटर पढ़ेंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलॉम मीटर होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक भी है, उसका नाम है डेवाई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक भी होता है, उसका नाम है डेवाई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक डेवाई। क्वेश्चन नंबर 19, ए किलोमीटर इक्वल टू डॉट डॉट डेवाई। एक किलोमीटर जो है वह आपको 3 इंटू 10⁻29 डेवाई के बराबर होते हैं। 3 इंटू 10⁻29, 3 गुना 10 पर पावर 29 डेवाई के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 किलोमीटर 3 इंटू 10⁻29 डेवाई के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, तो वह व्यंजक होता है 1/4πε0 P/r²। विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक, विद्युत द्विध्रुव। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की यदि अक्षीय स्थिति में हो, विद्युत विभव का व्यंजक जो है वह आपको 1/4πε0 P/r², 1/4πε0 P/r² के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य होता है। ऑप्शन डी राइट है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर अर्थात r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो मध्य बिंदु से बहुत दूर गया मतलब अक्ष में ही गया, ये होता है 1/4 π/r³ कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, तो किसका समानुपाती बचेगा 1/r² का। किसका समानुपाती होता है 1/r² का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव किसका समानुपाती 1/r² का समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, यह होगा आपको 1/4 π/0 2p/r³। 2p/r³। ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू 1/4 π/0 2p/r³। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 π/0 2p/r³। और जब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक पूछा जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/4 π/0 p/r³। p/r³। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 1/4 π/0 p/r³। अक्षीय स्थिति में पूछेगा 1/4 π/0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति में 1/4 π/0 p/r³। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, दो आवेशों से बने वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है। तो वह व्यंजक होता है आपको U इक्वल टू 1/4 π/0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R। 1/4 π/0 Q1 Q2 अपॉन R। ऑप्शन ए सही है। दो आवेश, एक आवेश को Q1 दूसरा Q2 और उसके बीच की दूरी R मान लिए, तो उस वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, U इक्वल टू होगा 1/4 π/0 Q1 Q2 अपॉन R।